नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस अकेडमी में। आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले यूनिट 5 का टेस्ट देखने वाले, ठीक है। और कैसे हैं आप लोग? सभी लोग मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो तैयारी को धार देने का समय आ चुका है। अब अपना मार्च का महीना चालू हो चुका है। मार्च का अपना पूरे 30 दिन और लगभग उधर के 20 दिन मान के चलो, ठीक है। तो आपके पास अभी भी 50 दिन है। यदि अभी भी तैयारी अगर ढीली ढाली चल रही होगी तो अभी भी तुम धार दे सकते हो और बढ़िया कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेली टारगेट बना सकते हो, उस हिसाब से काम कर सकते हो। अपन टेस्ट तो देख ही रहे हैं रेगुलर, हर एक दो दिन में अपन टेस्ट देख रहे हैं। तो ये मान के चलो 3 4 दिन में अपना ये टेस्ट जो सेकंड साइकिल वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन कोशिश करेंगे कि हर दिन एक टेस्ट डाल दें। चूँकि अपन 30 टेस्ट देने वाले थे तो वो भी अपन FLT वाला देख लेंगे। आप लोग बता दीजिएगा कि क्या करना है, तो कैसे डाल रहे हैं FLT, उस हिसाब से अपन कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। तो आज का अपन पॉलिटी वाला देख लेते हैं। पॉलिटी का अच्छा खासा क्वेश्चन मिल जाएंगे आज आपको, ठीक है। तो बढ़िया से टेस्ट लगाओ और ये देखो कि भाई आपको कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो ये सब चीज़ आइडेंटिफाई करो कि वीक टॉपिक कौन सा, वीक सेक्शन कौन सा है और कौन सा किस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रहा है। 50-50% किस चीज़ में आ रहा है, कहीं तुक्का मार रहा है तो तुक्का कैसे गलत हो जा रहा है। अगर कोई क्वेश्चन कॉमन सेंस से सही हो रहा है तो कॉमन सेंस से सही किस वजह से हो रहा है, आखिरकार मैं कौन सी अप्रोच लगा रहा था या लगा रही थी जिसकी वजह से कॉमन सेंस की वजह से सही हो रहा है। कहीं पे डेप्थ में सोचना पड़ेगा, कहीं पे सरसरी ज़्यादा ही सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो हर एक क्वेश्चन के पीछे डिफरेंट मेथडोलॉजी काम करती है ना, तो आपने को ये भी करना है। कई क्वेश्चन को आपको मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आपको सीधे ही पता है उसका, तो वहाँ पे कोई मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट कर लेते हैं कि भैया पहला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन ही तगड़ा क्वेश्चन और PYQ का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था। स्पीड से चलेंगे अपन। 17 दिसंबर 1956 में हुआ था, ठीक है। ये 57 लग गया, 1956 में हुआ था, ठीक है। ध्यान रखना 17 दिसंबर 1956। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया के बारे में बात की जा रही है कि भैया इन्हें कौन कौन सी बिल्डिंग बनाई है। तो ये बनाई इंदिरा गांधी, भारत भवन और पर्यावरण भवन, तीनों ही बनाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश विधानसभा के वह उपाध्यक्ष जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। विधानसभा उपाध्यक्ष पूछा, न कि अध्यक्ष पूछा है। बहुत अच्छे से पढ़ा करो क्वेश्चन को, जल्दीबाजी में तुम अभी पढ़ सकते थे विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि सबसे लंबा किसके बारे में बात की जा रही है, तो हजारीलाल रघुवंशी जी हो जाएंगे। अपने सबसे लंबा कार्यकाल रहा है इनका, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत मध्य प्रदेश के विभाजन से ठीक पहले मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। 40 को रही थी और इसमें 11 विभाजित हो जाती है, मतलब छत्तीसगढ़ के पास चल जाती, तो अब बचती है हमारे पास टोटल 29, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये लोकसभा हो चाहे राज्यसभा की सीट हो, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भैया विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है। सब विधानसभा अध्यक्ष पूछा, ठीक है। सबसे छोटा कार्यकाल पूछा गया है, तो सबसे छोटा किसका रहा है? तेजलाल टेमरे का रहा है, ठीक है। तेजलाल टेमरे का। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल का पद संभाला था, तो कौन था ये? तो सभी हो जाएगा भैया, PV दीक्षित, GP सिंह और ND ओझा, तीनों ही हो जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन से राज्यपाल संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे पूछा है, तो कौन नहीं रहा? अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? सत्यनारायण सिन्हा भी था, KC रेड्डी भी था, पुनाचे भी था, लेकिन वांचू नहीं था, ठीक है। ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो 6-7 मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए भैया। श्यामा चरण शुक्ला जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सुभाष यादव, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला, ठीक है। यमुना देवी, ये सब कौन है? शिव भानु सिंह सोलंकी और अपना वीर सकलेचा, ये सब उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सबसे पहले वीरेंद्र सकलेचा ही था। विधानसभा का पुराना नाम क्या था, तो सभी को पता है इसके बारे में। कौन? मिंटो हॉल था, जिसको सिकंदर जहां बेगम ने बनाया था, ठीक है। निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन से मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो सभी को पता है रविशंकर शुक्ल। इसी के बाद भगवंतराव मंडलोई आते हैं, ठीक है, आकस्मिक मृत्यु के बाद। मध्य प्रदेश के सचिवालय का नाम क्या है, तो सभी को पता है वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है ये, वल्लभ भवन। काशी प्रसाद पांडे समिति का गठन किस समय किया गया था? 1957 में। 1958 में रिपोर्ट जारी करते हैं ये। मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त तो कौन हो जाएंगे, तो लोकायुक्त तो वर्तमान पूछ रहा है, ठीक है। सत्येंद्र कुमार सिन्हा, PV दीक्षित हो जाएंगे अपने पहले, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। ये क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकते हो आप लोग कि भैया वित्त आयोग, तो इसका भी कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। पहले लगा लो, राइट आंसर इसका हो जाएगा भोपाल। देखो वित्त निगम बोलेगा तो इंदौर हो जाएगा, लेकिन वित्त आयोग बोलेगा तो अपना भोपाल हो जाएगा। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ईजी, आप सबको पता है। निश्चित नहीं होता है, प्रसाद पर्यंत काम करता है, तो फिर निश्चित कैसे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वह मुख्य न्यायाधीश जो देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सब कुछ रह चुके हैं। ये अपने 11वें रहे थे राष्ट्रपति, ठीक है।
तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक, कार्यवाहक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के सबसे कम कार्यकाल के लिए मुख्य न्यायाधीश रह चुका है? ये हो जाएगा जीजी सोहानी हो जाएगा, ठीक है, सबसे कम समय के लिए। कौन सा अनुच्छेद उन राज्यों में विधानमंडल की स्थापना का प्रावधान करता है जहां पहले कोई विधानमंडल ही नहीं था? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। और जितने भी आर्टिकल डाले हैं यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने जितने डाले सर उसी में से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो उतने में से आएगा, कुछ क्वेश्चन एक्सेप्शनली बाहर तो जाएंगे, ठीक है। अब सब कुछ तो नहीं भेज सकते क्योंकि अपन वो नहीं कर रहे ना कि यार मतलब कि अगर कोई एक मान लो यूनिट 10 की बुक है 220 पेज की, तो 220 पेज फेंक दूँ आपके ग्रुप में और आप पढ़ते रहो। ये काम नहीं करना है अपने को ये देखना है कि डिकोड कर रहे हुए टॉपिक हो और जो PYQ हो और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो अपन डालो, तो वहाँ से मैक्सिमम चांसेस बन जाते हैं कि भाई वहीं से क्वेश्चन आएगा। फिर एक्सेप्शनल जो क्वेश्चन आने वो तो आपसे बनते ही है, इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? ये अनुच्छेद 169 हो जाएगा, जो विधानमंडल की स्थापना के बारे में बात करता है। देखो 168 में तो विधानमंडल के बारे में बात की जाएगी, 169 में क्या बोलेगा? अपन विधान जो मतलब मंडल है उसका सृजन कर सकते हैं। और फिर बात कर लेते हैं विधान सभा की संरचना और विधान परिषद की संरचना, ठीक है, अलग अलग हो जाएगा इसका, तीनों चारों बता दें। 191 दो दल बदल के आधार पर राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित है। तो ये जो दल बदल वाला कानून कौन सा था? ये हो जाएगा 52 नंबर का था 1985 का। तो ये सब भेजा हुआ है आपको, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अनुच्छेद 200 के तहत बात की जा रही है। अब इसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सभी को पता है और पता नहीं कितने बार तो करवा दी है, PSIR के नाम से आपको कितने बार करवाएगी, ठीक है। तो राज्यपाल का भैया ये क्या करता है? उच्च न्यायालय की अगर शक्ति को प्रभावित कर रहा है कोई विधेयक, विधानसभा कर रही है, तो वो क्या करेगा? वो राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख देगा उस विधेयक को, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, ठीक। 50 बार तो पता नहीं कितने बार तो भेज दिया होगा। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अपने कर्तव्य के निर्वहन में आचरण से संबंधित किसी भी मामले पर विधानमंडल में चर्चा की स्पष्ट रूप से रोकता है? बहुत बड़ी पंचायत लिखी हुई है। कहने का मतलब ये है कि भाई इसमें से ऐसा अनुच्छेद बताना है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अपने कर्तव्य के निर्वहन के उनका जो भी आचरण किया उन्होंने उसको विधानमंडल में चर्चा नहीं की जा सकती। जैसे यासुंद वर्मा के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं होगी विधानमंडल में अगर वो कोई काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 211। 210 में क्या है? भाषा है, ठीक है, उच्च न्यायालय में मतलब विधानसभा में उपयोग की जाने वाली भाषा। 212 नंबर का अनुच्छेद बोल रहा है कि भैया विधानमंडल की कार्यवाही की विद्यता को किन आधारों पर न्यायालय में चुनौती दिए जाने से बचाता है? तो प्रक्रिया, मान लीजिए कोई प्रक्रिया ऊपर नीचे है तो उस आधार पर आप चुनौती नहीं दे सकते विधानसभा की कोई कार्यवाही को। 212 नंबर का अनुच्छेद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सा अनुच्छेद है जो बात करता है कि संसद किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ा सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। अब यहाँ दोनों में कन्फ्यूज करोगे 241 और 231 में, ठीक है। बताओ, ये हो जाएगा 231 राइट हो जाएगा इसका। लेकिन 241 में क्या होता है कि यूटी में अगर स्थापना करना है तो 241, लेकिन अगर कोई राज्य में स्थापित है और यूटी में विस्तार करना है तो 231, ठीक है। कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया आपका। 245 के तहत तो आपको पता है कि विधि बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में कुछ कथन दिए गए, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखो 219 लिखा हुआ है, तो इसमें भैया वेतन से संबंधित होता है ये, ना कि कैसे सेवानिवृत्ति से। तो ये अपना थर्ड तो गलत हो गया। तो थर्ड किस में? तीनों में ही है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर कि 1 और 2। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होती, ठीक है। और राज्य के जो राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श अनिवार्य है इसमें, ठीक। नेक्स्ट कि जब कोई उच्च न्यायालय के किसी विशेष अनुच्छेद के, अब देखो ये क्वेश्चन कितने बार भेजा है, के तहत प्रमाणित करता है कि किसी मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित विधि का कोई प्रश्न आता है तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है और भेजा भी जा चुका है दोनों ही। अब मैक्सिमम लोग कंफ्यूज करेंगे 134A और 132A। अब देखते हैं, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं आप लोग का डाउट। क्या है कि 132A में अगर विधि से संबंधित कोई मामला है तो उच्च न्यायालय प्रमाणित करेगा और वो उस मामले को प्रमाणित करने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। समझ गए? ये चीज़ समझे। अब दूसरी बात समझो कि अगर कोई नागरिक मामलों से संबंधित कोई विषय है और उस पर आप उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है तो उसके अपने को उस प्रमाण के आधार पर अपने को सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो वो हो जाएगा 134 से। तो नागरिक मामले से संबंधित हो जाएगा 134 से, लेकिन संवैधानिक मामले संवैधानिक विधि से संबंधित हो जाएगा 132। बहुत कन्फ्यूज़न है, दोनों में कन्फ्यूज मत रखना ज़्यादा, ठीक है। अब तो क्लियर कर दिया, तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं। अनुच्छेद दिए गए मिलान करना है, सब बताए हुए अनुच्छेद, ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जो बाहर का हो, ठीक। तो यहाँ पे मिलान करना है आपको। देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या? सब दिख जाएगा, ऑप्शन मिला। चलो ऑप्शन देख लो पहले, ठीक, अब फिर मिलान कर लो यहाँ पे। तो यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। चलो आओ, 214 के बारे में बात करते हैं। तो किसको नहीं पता है कि ये राज्यों के उच्च न्यायालय की बात करता है? तो A का 4 किसी में दिख रहा है? हाँ,
दिख रहा है। फिर आगे और देख लेते चलो, बाकी में भी A4 है क्योंकि, तो A4 हो जाएगा। ठीक, ये अपना क्या हो जाएगा, 214 का राज्य उच्च न्यायालय की बात करता है। 228 के बारे में बात करेंगे तो 228 में क्या होगा, स्थानांतरण की बात करता है। ठीक है, इसी से काम हो जाएगा। 219 में आपका शपथ हो जाता है और 225 में क्या हो जाएगा, क्षेत्राधिकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से आप मिलान कर लेना आगे जा करके। ठीक, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मध्य प्रदेश राज्य विधानमंडल को पंचायती राज संस्थाओं की संरचना का, या भी कल ही परसों ही भेजा है इसको, तो ये तो सी के बारे में बात कर रहा है। सी और आर इस जानबूझ के भेजा था, दोनों मिला करके, कि आप याद रखो इसको। मध्य प्रदेश में पंचायती राज का कौन सा स्तर अपने अध्यक्ष या का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं करता, तो किस में नहीं होता है प्रत्यक्ष चुनाव, बी और सी में नहीं होगा। जिला और जनपद में अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। इजी क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो 1993 का है, उसके अंतर्गत बोल रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण इस आधार पर निर्धारित किया गया। तो वो आधार कौन सा है, आधार ये है कि भैया उस जिले में क्या बोल रहा है, जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है उसके आधार पर। अब निम्न में से किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है, तो सबको पता है दिनेश गोस्वामी जो समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। अशोक मेहता 1977 में मतलब इस्टेब्लिश होती है। बलवंत राय मेहता 1957 वाला है ये। ठीक है, और क्या बात की जाए अपना GV राव तो 1985 का हो जाएगा ये। तो ये सब याद होनी चाहिए एकदम कंठस्थ, हालांकि भेज तो गई, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा अच्छे से। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायती राज वित्त का लेखा परीक्षण करने के लिए किसको शक्ति प्रदान की गई, तो राज्य सरकार के अधीन स्थानीय निधि लेखा परीक्षक काम करता है, ना कि केक नहीं करता। एक काम ध्यान रखना है इसको। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस पहल ने सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जीता था 2012 में? कौन है ये? लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की 10 है ये। ठीक है, 25 सितंबर को ये लागू हो जाती है, ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है इसका, अभी देखो इसका ये भी है, और फिर इसके 10 साल का पूरे हुए, इसमें टोटल कितनी धारा है, ये सब डिटेल देखने की ज़रूरत है आपको। मध्य प्रदेश लोक सेवा कर, हालांकि इसके अपन डिटेल तो डाल ही चुके। तो देखो फिर से आ गया अधिनियम कि बोल रहा है कि अगर देखो इसके तहत कोई ने सेवा मांगी और सेवा देने में विफल हो गया अधिकारी, तो मैक्सिमम जुर्माना कितना लगेगा, 5,000 रुपये। ठीक, और मिनिमम 250 रुपये। नेक्स्ट इसके बाद कि मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी ई-गवर्नेंस परियोजना दोहराव को कम करने के लिए लाई गई है, ये पूछा गया है। तो ये एकीकृत करती है, मतलब प्यूमिनेट डाटाबेस को। तो समग्र आईडी के बारे में बात तो सुनी होगा ना, समग्र आईडी बनवाई कि नहीं, तो समग्र आईडी काम तो यही करती है कि जितने भी डेटाबेस है सबको एकीकृत करती है। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, सब भेजा हुआ है, ये 2012 वाली हो जाएगी तीर्थ दर्शन। तो बोल रहा है कि क्या उद्देश्य इसका, क्या उद्देश्य, वरिष्ठ लोग जो 60 जिनकी उम्र है 60+ वाले, उनको घुमाते हैं हम लोग बाहर, 4 धाम यात्रा इस टाइप की यात्रा करवाते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो 2010 था, भारत में अपनी तरह का पहला अधिनियम है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरा कौन सा राज्य जिसने लागू किया, कितना तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप का जनरली कहीं मिलता नहीं है, लेकिन यही तो फ़ायदा होता है टेस्ट लगाने का, जो चीज़ आपको पता नहीं है और वो आपको पता चल जाए एग्जाम के पहले, तो कितनी अच्छी बात है। बिहार हो जाएगा राइट आंसर, लिख लेना, नोट्स में अपडेट कर लिया करो, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट जो रहती है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन दो जो कि 181 है, इस पहल के तहत जो लंबित शिकायतों को कार्रवाई के लिए किस स्तर तक पहुंचाया जाता है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, और कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो कितने लोग अपने कॉमन सेंस के बेसिस पर सही कर रहे हैं, उन लोग का सही दिमाग दौड़ाते हैं वो लोग। ठीक है, जिनका सही हो रहा है, जो लोग अगर इसको क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, मतलब आपका दिमाग प्रॉपर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, आप लोग सोच नहीं पा रहे हो। तो राइट आंसर जिसने मुख्यमंत्री कार्यालय लगाया वो बिल्कुल राइट है। तो आप लोग सोच लीजिएगा जिसका सही हुआ कि भैया मेरा किस वजह से सही हुआ, और जिनका गलत हुआ वो भी सोचना कि मेरा किस वजह से गलत हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की साइबर तहसील योजना के बारे में बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछा साइबर तहसील। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा भैया, इसका राइट आंसर उपरोक्त तो सभी हो जाएगा क्या। ठीक है, कि यह तहसील कार्यालय जाए बिना संपत्ति अभिलेखों का ऑनलाइन नामांतरण करने की सुविधा देता है, और राज्यव्यापी शुरुआत से पहले इसे इंदौर संभाग में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। यह अभिलेखों के सत्यापन के लिए मध्य प्रदेश भूलेख और RCMS के साथ एकीकृत किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से RCMS का उपयोग मुख्यतः निम्न में से किस लिए किया जाता है RCMS का उपयोग, तो ये आपको, ये भी कॉमन सेंस का, चलो ठीक है, ये कॉमन सेंस बेसिस ही क्वेश्चन है, तो बताओ अब लगा लो इसको, कौन कौन का सही कर रहा है। तो जिसका सही हुआ वो सही दिमाग दौड़ा रहा है, जिसका नहीं हुआ है उसको दिमाग दौड़ाने के लिए पीछे सोचना पड़ेगा और मैसेज करना कि सर मेरा तो कॉमन सेंस से क्वेश्चन सही नहीं हो रहा, आप बताइए क्या करें। ठीक, राजस्व न्यायालयों के मामले और नामांतरण आवेदनों का डिजिटल प्रबंधन, ये RCMS काम करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में सीएम डैशबोर्ड का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है भैया? सब भेजा जा चुका है, ठीक है, पढ़ लेना। अगर नहीं पढ़ते हो तो फिर क्या बोले, आप जो चीज़ भेज रहे हो वो तो पढ़ो ही पढ़ो। क्वेश्चन सीधे आ रहा है, आईटीआई प्रिंसिपल में देख चुके हो, आरटीआई एसआई में देख चुके हो, एफएसओ में देख चुके हो। बाद में बोलना मत कि सर हम देख नहीं पाए थे। ठीक, तो सीएम डैशबोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? ये उद्देश्य नहीं है कि भाई ये लोकायुक्त अधिनियम के तहत शिकायत निवारण काम थोड़ी करता है। डैशबोर्ड का ये भी कॉमन सेंस था, ठीक है। इसी अगर नहीं भी पता तो कॉमन सेंस कि भाई ये वास्तविक समय पर निगरानी करना चाहता होगा, डैशबोर्ड बनाया किसी प्रकार का, तो जो भी योजनाएं चल रही है उसकी निगरानी करनी है हमको, और विभागीय प्रदर्शन जो भी विभागवार जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसका रैंकिंग देखनी है, प्रदर्शन देखना है कि किस तरीके से काम कर रहे हैं हमारे विभाग, और डेटा आधारित नीति। अब बिना डेटा के अपन कोई नीति निर्माण तो कर नहीं सकते, तो ये सब काम किसके थ्रू होगा? डैशबोर्ड के माध्यम से ही होता है, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कूट सही उत्तर बताओ, सही है कि गलत है, क्या है? तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप अपन ने पहले डाल चुका है, इसके स्तंभ कितने वो सब बता चुके हैं, ठीक है। तो आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, देखा तो होगा, सब लोग एक्टिव तो रहते हैं वैसे, इतनी तो अच्छी बात है। तो रोड मैप में 4 आपके वो हो जाती है स्तंभ, और ये स्तंभ की ट्रिक बताई थी मैंने, BSSA, इसकी ट्रिक बता दी। अब इसका फुल फॉर्म नहीं बताऊँगा क्योंकि आपको यहाँ पर सोचना है कि क्या है इसका, और याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आ रहा तो जाकर खोल लेना कॉपी, तो याद हो जाएगा। तो और अगला जो हो जाएगा 31 जुलाई 2014 हो जाएगा। तो ओनली वन इज़ राइट, सेकेंड इज़ रॉन्ग, ठीक है। 31 जुलाई 2014 राइट हो जाएगा। लोक सेवा गारंटी जो अधिनियम है इसका तो अपन ने आप पहले ही बता दी, तो क्या 25 सितंबर 2010 हो जाएगा इसका डेट लागू हुआ। मध्य प्रदेश की किस पहल ने 2025 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार जीता है? तो इसका तो मैंने पहले ही डाल दिया था जनसंपर्क की वेबसाइट से, तो ये आप मैक्सिमम लोग सही करेंगे इसको। अब जो लोग एक्टिव है तो सही करेगा, जो लोग सो रहे हैं तो उसका कुछ नहीं कर सकते। कथनों पर विचार करना है, बताना है आपको क्या सही है कौन सा गलत है। राज्य निर्वाचन आयुक्तों की शपथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलाते क्या? नहीं, तो नहीं दिलाते तो पहला गलत है, तो ये गलत, ये गलत, तो ओनली 2 3 राइट आंसर कि जो निर्वाचन आयुक्त उसका कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाएगा, और इसका जो अनुच्छेद है वो 243 के हो जाएगा, ठीक है। याद है, ये तो आपने भेजा था, हमने पढ़ लिया था, हमने सही कर लिया। प्रथम मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब आया था? तो ईजी क्वेश्चन है, 1962 में आया था। 56 दिख रहा है, 56 मत लगा देना, कई लोग ऐसी गलती करते हैं, ये सिली मिस्टेक्स है, सब हंसने की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन फंसाने वाले हैं, आपको लगता है कि इतना ईजी नहीं है ये। अगर मेन एग्जाम में बैठे होते ना तो कई लोग सोचते हैं यार मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में हुई, तो 1956 में जब हुई है तो भाई उसी समय तो विधानसभा का गठन हो गया होगा, तो क्यों ना उसी समय ये बन गया होगा, ऐसा भी सोचते हैं ना कई लोग। समस्या ये है, तो ये एग्ज़ाम का प्रेशर है, ये सब वहाँ गलती मत करना। ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग पर लगाना, जितना आता है उतना करके निकलो। हर एक क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो एनर्जी आपकी ख़त्म हो जाएगी, फिर आप सिली क्वेश्चन करोगे गलती। यहाँ पे बोल रहा है कि जनसंख्या बतानी, तो क्या बताया है? सबको पता है, ये तो अपने को ग्राम पंचायत में 1000 चाहिए, जिला में सबसे ज़्यादा चाहिए होगी, जिला बड़ी इकाई है तो 50,000, जनपद में जाएगी 5000, ऐसे याद रखो। मध्य प्रदेश के किस दिनांकों को क्या हुआ विकास दिवस मनाया जाता है? तो सबको पता है 6 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, इसके बाद कि मध्य प्रदेश में यंत्रदूत गाँव के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगी अपनी पूर्ण रूप से मशीनीकृत गाँव, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको या तो छोड़ दो या तो पढ़ो ही मत। क्यों बोल रहे हैं साहब? क्योंकि इतना पढ़ी पंचायत पढ़ोगे ना तो एक तो पहले बात देखते से साइकोलॉजिकली आपको क्या लगता है कि यार ये थोड़ा टफ लग रहा है ना, ऐसा लगता है ना इतना बड़ा क्वेश्चन देख के, तो भाई उससे भागो, उससे दूर। अपना इजी जो वन लाइनर क्वेश्चन था, ये जो वन लाइनर दिख रहा है इनको लगाओ ना पहले, क्यों नहीं लगा रहे इनको, ठीक। तो इसका देख लो, चलो अपन तो यहाँ वीडियो देख रहे हैं तो अपने को देखते हुए चलना पड़ेगा, ऐसे छोड़ थोड़ी सकते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाँ चलो, स्वामित्व योजना की यह योजना अप्रैल 2020 में पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू की, ठीक है। ड्रोन आधारित सर्वेक्षणों का उपयोग करके संपत्ति कार्ड बनाकर ग्रामीण आवासीय संपत्ति को कानूनी स्वामित्व प्रदान करता, ठीक है। कुछ राज्यों में पायलट चरण समाप्त होने के बाद मध्य प्रदेश को योजना के दूसरे चरण में शामिल किया गया, और योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण भूमि धारकों को ऋण प्राप्त करके उनकी संपत्ति की वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाना है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 4, तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक, ध्यान रखना इसको, तीसरा गलत है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी? नहीं, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना। ये देखो अभी अपन ने पढ़ लेना, ये होता है फ्लो में गलती है। पूछ रहा है कि ग्रामीण विकास संस्थान को स्वायत्त शासी संस्था कब बनाया गया, ठीक है। ये है तगड़ा क्वेश्चन, ये हो जाएगा 1996 में अपनी स्वायत्त शासी संस्था बनती है, 1964 में स्थापना होती है, और 1994 में इसका नाम चेंज होता है, और इसकी स्थापना होती है जबलपुर में, ठीक। मध्य प्रदेश सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक का अध्यक्षता कौन करेगा पूछा जा रहा है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में कितने चैप्टर कितनी धारा है, तो ये हो जाएगा 132 धारा और 15 चैप्टर। ठीक। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो सबको पता है 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, DV रेगे थे। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है, ये राजेश लाल मेहरा। नीति आयोग की ये क्वेश्चन कन्फ्यूज करेंगे कई लोग शायद, कैसे करेंगे कन्फ्यूज़न, वो तो वही जाने। पढ़ लो पहले, नीति आयोग की स्थापना कब हुई है राज्य की। अब देखो कन्फ्यूज़न मैं बताता हूँ आपको कैसे करोगे। दो तरीके की सब सोच यहाँ पे काम कर सकती है, क्या कि राज्य नीति आयोग की बात कर रहा है, मतलब कि देखो भाई नीति आयोग तो अभी अभी नाम दिया इसने 2023 में, तो ये होना चाहिए 28 का। कुछ लोग क्या सोचेंगे कि ये राज्य नीति आयोग एक्चुअल में स्थापना की बात कर रहा है, तो स्थापना तो राज्य योजना बोर्ड के रूप में हुई है ना, तो इसका होना चाहिए 24 अक्टूबर 1972। तो क्या किया जाए, तो ये है कन्फ्यूज़न जो आदमी खुद से ही क्रिएट करता है। ठीक है, तो स्थापना पूछ रहा है तो सीधी बात है कि देखो ये नहीं बोला उसने कि भाई इसका जो योजना आयोग तो उसका नाम राज्य नीति आयोग नाम कब कर दिया गया, ये नहीं पूछ रहा है। स्थापना पूछ रहा था 24 अक्टूबर 1972 को हो जाएगा। ठीक है, 28 अगस्त 2023 को लेटेस्ट नाम जो है नीति आयोग वो कर दिया है, ये ध्यान रखो। ठीक है, हालांकि देखो ये बहुत अच्छी हरकत है इनकी कि देखो वो भी डेट डाल दी जो नीति आयोग वाला नाम है, और वो भी डाल दी जो स्थापना वाला है। तो ये है फंसाने का तरीका, ये PSC करता है, इसलिए ये थोड़ा सा बढ़िया काम है। ऐसे टेस्ट सीरीज़ लगाओ जिससे कि आपको ये सब चीज़ पकड़ में है, इसलिए MGIC से अपन आपको करवा रहे हैं। ये 2-4 टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है, जिनको मतलब बहुत अच्छे से पता है कि MPPSC कैसे बनाता है। आपको इनके टेस्ट में मिल जाएंगे PYQs भी, और इनके टेस्ट में हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जो MPPSC फंसाता है। तो गिने चुने ही लोग हैं जिनको मतलब कह सकते हैं कि भाई जो MPPSC बनाता है उसके पास 90% है उसके पास, बाकी लोग सब 30-40% वाले ही। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कार्यकाल पूछ रहा है, सॉरी, कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक है, ये वाला क्या सिस्टम है, 3 वर्ष का। ठीक, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इजी क्वेश्चन है, सब डाल दिया है। कहाँ गया, 23 मार्च 1998 को। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना दयाशंकर नाग। ठीक, मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई है, तो ये पूछा जा रहा है, ये अपना 13 सितंबर 1995 को हुई। ठीक है, और पर्यावास भवन में इसकी स्थापना है, मतलब भवन का नाम है मानव अधिकार वाला, भोपाल में स्थित है वो। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी पूछा गया, तो 2 डेट यहाँ पे ऐसी थी जिसमें फंसेंगे राजस्थान, ये 12 अक्टूबर 2005, और एक और कहाँ गया, ये रहा 22 अगस्त 2005। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना 22 अगस्त वाला राइट आंसर, जो राज्य में हो जाएगा, केंद्र का हो जाएगा 12 अक्टूबर। ये है। अब ये क्वालिटी है MPPSC वाली की, मतलब MPPSC खुद ऐसा क्वेश्चन बनाता है, और ये इन्होंने भी बनाया, तो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और हालांकि ये PYQ का ही क्वेश्चन है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा ST बोल रहा है, तो ये 29 जून 1995 को। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है, हेमवती, ये रही हेमवती पोर्ते। ठीक है, और बात कर रहे हैं कि जनजाति ब्लॉक की संख्या कितनी है अपने यहाँ, 89 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 313, मतलब टोटल ब्लॉक, लेकिन जनजाति ब्लॉक हो जाएंगे 89। ठीक है, पैसा एक्ट में देखो, पैसा एक्ट में दोनों ही डाटा मिल रहा है, ध्यान रखना है इसको। पैसा एक्ट में कहीं पे 88 ब्लॉक लिख रहा है कि 88 ब्लॉक में काम कर रहा है, और कहीं पे 89 भी मिल रहा है, तो भाई इसका भगवान ही जानता है कि क्या लगाना है, क्योंकि दोनों ही वेबसाइट पर अलग अलग 88, वैसे 88 लगा लेना, राइट आंसर 80 आएगा उसका। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट पर इसको तो 80 देखा अपन ने। ठीक, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर कि भैया कब से लागू हुआ था, तो 15 नवंबर 2022 को, 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनधन योजना चालू हुई है, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भैया गोपाल, मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो PYQ क्वेश्चन, NB लोहानी। राज्य खाता आयोग की स्थापना हुई है, PYQ 21 जुलाई 2017। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि PYQ कितने इंपॉर्टेंट है। जितने PYQ अपन ने कर लिए ना आप लोगों ने, इतने PYQ मुझे नहीं लगता है कि कोई करेगा। क्यों, क्योंकि भाई जो एक्सप्लेनेशन के साथ साथ अपन ने जितना कंटेंट डाला है उतना कंटेंट तो बहुत है। अगर इसके नोट्स बनाने बैठे ना PYQ के, तो आपका एक महीना कम बोलते, 1 महीने से ऊपर खा जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने शॉर्ट नोट बना लिया है MPPSC के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अभी भी क्या है, पुराना थोड़ा अपन अगर शॉर्ट नोट नहीं भी बना पाओ तो क्या करो, जितने PYQ कराए एटलीस्ट पढ़ लो, है ना। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो याद ही नहीं हो रहा, मान लो कि यार कुछ क्वेश्चन है कि उज्जैनी भुजंग,
उपाधि 3 बार पूछ चुका है। अब ये आपको याद नहीं किया किसको दी थी, किसको दी थी, किसको दी थी, क्या करो क्या करो, लिख लो। क्या करो नहीं, लिख लो, अगर नहीं लिखा है कहीं तो। ठीक, ऐसा। राज्य सदस्यता आयोग की विधिवत स्थापना कब हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 64 में की थी। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश के राज्य की सही अर्थों में पंचवर्षीय योजना जिसे संपूर्ण राज्य के एकीकृत रूप में बनाया गया कार्यकाल क्या था? ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है, PYQ क्वेश्चन है कि एक सा क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना कौन, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय शुरू हुई थी? तीसरी में थी। तीसरी स्टार्ट कब हुई? 1961 से 66। घुमा लिया क्वेश्चन को, लेकिन है PYQ का, तो इतना आप सब PYQ लगाते लगाते समझ आएगा। ये भी PYQ का क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट पूछा था 25 से 24 में पूछा है। अटल बिहारी जो वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान जो कि भोपाल में स्थित है, ये बोल रहा है कि भैया, हाँ तो ये तो पूछ रहा है कि कहाँ स्थित है? भोपाल में। ठीक है, 2007 में इस्टेब्लिश होता है ये सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान था, अटल बिहारी जी के नाम पर रख दिया इसको भोपाल में, और यहाँ पर अपने को काम करने का सौभाग्य मिला। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? पूछा गया। तो राष्ट्रीय बोले, इसका तो कन्फ्यूजन मैंने आपको क्लियर करवाया था, याद होगा बहुत सारे लोग को जो पढ़ रहे होंगे उसको पता होगा। ठीक है, इसका कन्फ्यूजन कैसे क्लियर कराया था, अब ये ग्रुप में डाला है, अब यहाँ नहीं बताऊँगा। तो ये राष्ट्रीय पूछा है तो भोपाल हो जाएगा। कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ है, ये किस वर्ष स्थायी बनाई गई थी? 1968 में स्थायी बनाई गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और बहुत अच्छा क्या क्वेश्चन था। तो मध्य प्रदेश राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन दी जाती है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ क्वेश्चन को पढ़ लिया, समझ लिया, क्वेश्चन पूछा क्या? पेंशन पूछ रहा है, ना कि इनकम पूछ रहा है, मतलब कि वेतन नहीं बोल रहा है। तो देखो, पेंशन तो आपको मिलेगी भैया भारत के संचित निधि से, ठीक है, लेकिन वेतन के बारे में बात करें तो राज्य की संचित निधि से। दोनों ही अच्छे से क्लियर कर लेना अपना डाउट। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो ये तो अपना करेगा मुख्यमंत्री। फिर बात कर लेते हैं कि कौन सा मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के द्वारा द्विमासिक ऑनलाइन पत्रिका की शुरुआत की जाती है, मतलब कि ऑनलाइन पत्रिका चलाता है, ये कौन सा न्यायिक अकादमी है? तो किस नाम से चलाता है? ई जर्नल ऑफ MPG है। ठीक है, ये याद रखना, और नहीं होगा तो लिख लेना। इजी क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन, PYQ का क्वेश्चन है। हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पुस्तक किसने लिखी? पट्टाभी सीतारामैया, पहले गवर्नर आपके। मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा बताओ? तो ये करेगा अपना राज्यपाल। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको पता है? राज्यपाल हो जाएगा। तो आर्टिकल भी पता होना चाहिए। 180(1) में राज्य में प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल करता है, लेकिन अपना जो केंद्र पे कौन सा हो जाएगा? 95(1) में अपना जो लोकसभा है उसमें प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। इसका नेक्स्ट है कि भारत की जो संविधान की 7वीं अनुसूची है बोल रहा है, ये PYQ का क्वेश्चन है। ठीक है, और बोल रहा है कि विधानमंडल का क्रमांक क्या है? प्रविष्टि नंबर। सूची 1 और सूची 2 की प्रविष्टि संख्या 72 और 37। ठीक है, दोनों A और C राइट आंसर रहेगा। सुंदरलाल पटवा EA इकोनॉमी सर्वे का क्वेश्चन है, अपन ने बना के डाल दिया था आपको, पढ़ा होगा जिसने उसको बनेगा, और जिसने नहीं पढ़ा उसको नहीं बनता। तो ये बोल रहा है कि राष्ट्रीय नगर प्रबंधन संस्थान का निर्माण किसने और कहाँ पर करवाया? तो ये हो जाएगा भोपाल में स्थित है अपना राष्ट्रीय नगर प्रबंधन संस्थान, सुंदरलाल पटवा के नाम पे, याद रखना। मध्य प्रदेश पंचायती राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर सही कथन दिया गया। तो ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है इनको जिनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है फर्स्ट रीडिंग में। क्या लिखा है? इतनी पंचायत कौन पढ़ेगा? क्या कैसे याद करेंगे? अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भैया कौन सा सही है। ठीक, तो देखो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, पढ़ लो पहले। राइट आंसर हो जाएगा इसका धारा 6। प्रत्येक गांव के लिए एक ग्राम सभा होगी। इस ग्राम सभा का हर सदस्य वह व्यक्ति होगा जिसका नाम ग्राम सभा की सदस्य सूची में वर्णित है। ठीक है, और इसकी डिटेलिंग अपन आपको जो आंसर की भेज दी गई उसमें पढ़ लेना। ई दक्ष का प्रारंभ कब किया गया था? 2010 से किया गया था। ठीक है, ध्यान रखने से ई दक्ष प्रणाली आपको डाल दिया था कि जो अपने प्रशासनिक अधिकारी है उनका प्रशिक्षण और उनकी जो कार्यशैली में सुधार करने के लिए, उनको संवेदनशील बनाने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन है जो राज्यपाल पंचायती राज पर गठित अशोक मेहता जो समिति थी उसका मेंबर था? ये हो जाएगा कुंवर मोहम्मद अली था। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि संविधान सभा ने किस देश के संविधान का अनुसरण करते हुए राज्यपाल को नियुक्त करने किए जाने की पद्धति के बारे में बात की जा रही है, मतलब राज्यपाल को नियुक्त किया जाएगा ऐसा अपन ने किस देश से लिया है, किस देश के संविधान से लिया है? कनाडा। ठीक है, और राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है वो अपना हो जाएगा आयरलैंड से, संवर्ती सूची हो जाएगी अपनी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और मौलिक अधिकार हो जाएंगे अमेरिका से, न्यायिक पुनर्विलोकन हो जाएगा उससे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रावधान हो जाएंगे।
राज्यपाल जो कि राज्य विधानमंडल के एक या दोनों राज्यों का समय समय पर सत्र आयोजित करता है, तो ये किस प्रकार की शक्ति है, उसकी विधायी शक्ति है। ठीक है, राज्यपाल के, ये देखो इतनी बड़ी पंचायत लिख दी, अब क्या पढ़ेंगे इसको, मत पढ़ो ऐसे क्वेश्चन, पहली रीडिंग में तो मत ही पढ़ो इसको तो, ठीक है, सेकेंड रीडिंग में पढ़ो, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा निशान बना लो कि भैया इसको मेरे को बाद में देखना है, अल्फ़ाबेटा काम हो तो याद ही होगा, आपको करवाया था मैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इस टाइप का जो कथन दिया था रामनाथ कोविंद ने दिया था, ध्यान रखो इसको। तो इतनी बड़ी पंचायत पढ़ लो। राज्यपाल के संवैधानिक पद की एक विशेष गरिमा होती है, ठीक है, कि राज्य सरकार के मार्गदर्शक तथा हमारे संघीय ढांचे की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में राज्यपाल अपना निरंतर योगदान देता रहता है। राज्य की जनता राज्यपालों को आदर्श और मूल्य के कस्टोडियन के रूप में देखती है। ठीक है, तो ये कथन है रामनाथ कोविंद का। ठीक है, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री में कौन प्रसिद्ध लाल किला मुकदमा के वकील था, मतलब ये मानने की बात की जा रही है। तो इस मामले में कौन था, कैलाशनाथ काटजू था, भोला भाई देसाई, कैलाशनाथ काटजू, ये सब लोग इसके वकील थे। राज्य की कार्यपालिका में शामिल है, क्या क्या शामिल होता है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन जिसने थोड़ा डेप्थ में पढ़ा हो वो, उसके लिए राज्यपाल आएगा, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य महाधिवक्ता भी आता है। ऐसे अगर सेंट्रल की जो कार्यपालिका उसमें कौन कौन आएगा, ये हो जाएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और अपना महाधिवक्ता की जगह महान्यायवादी। निम्नांकित में से मुख्यमंत्री को उसके सही क्रम में बताना है आपको, तो बताओ यहाँ पे कौन पहले आया। गोविंद नारायण सिंह पहले आ गया, ठीक है, तो ये गया, ये गया, ये गया। उसका नरेश चंद्र आया, प्रकाश सेठ, उसका श्यामा चंद्र शुक्ल, प्रकाश चंद्र सेठी। कितने बार बोला है मैंने आपको क्या, कि भैया गवर्नर की लिस्ट पता होना चाहिए, और आपको सुप्रीम कोर्ट अपना मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, अपना गवर्नर, मुख्यमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनकी लिस्ट पढ़ी हुई होनी चाहिए, कम से कम 8-8 10 बार अपने जहाँ बैठ रहे हो सामने चिपका लो, रोज़ पढ़ लो, रोज़ देख लो 3 से 4 बार। देखो इतनी से बड़ी लिस्ट याद रखना मुश्किल काम है, हाँ बिल्कुल, नो डाउट बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप रोज़ रोज़ तो देख तो सकते हैं ना उसको, रोज़ रोज़ खाना खाते हो, रोज़ रोज़ लिस्ट देख लो, ठीक है, हर 2-3 दिन में देख लो लिस्ट, मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाती। निम्न जानकारी किस मुख्यमंत्री के संदर्भ में बोल रहा है, तो गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लिया, तो इतने ही पढ़ो, इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या बाबूलाल गौर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री जिसका जन्म राज्य के बाहर हुआ था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, और भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य थे, BMS के, बाबूलाल गौर, बुलडोजर। मध्य प्रदेश, इसका नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की कौन सी विधानसभा में सर्वाधिक नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, तो कौन सी विधानसभा हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी चौथी नंबर की विधानसभा थी, जिस पर वे नेता प्रतिपक्ष की संख्या सर्वाधिक थी, 4 नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं इसमें, ठीक है। तो इसकी डिटेलिंग देख लेना बढ़िया आंसर सीट में, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के एकमात्र अध्यक्ष जिनका जन्म बाहर हुआ, तो ईश्वरदास रोहानी हो जाएगा, कराची में जन्मे थे ये। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के ग्वालियर और जो इंदौर खंडपीठ है, कौन सी धारा के अंतर्गत स्थायी रूप से प्रदान किए गए, स्थायित्व प्रदान किए गए, इसको 51(2) के तहत, ठीक। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाएगी, तो ये तो सभी को पता है ना, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के बारे में बात कर रहा है। चलो और देखते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से, ठीक है ये, और आज सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के राज्यपाल, ये ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है। बाकी तो अपन फिर ठीक है, मंत्रिपरिषद कहाँ से गए, और क्या बोल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश, और फिर राज्यपाल कहाँ गया, तेल लेने गए, ठीक। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 2004 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम बोल रहा है कि ग्राम सभा का कोरम 2004 का है, संशोधन हो चुका था, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 500 चाहिए और 1/10 चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज जो व्यवस्था है वो कब लागू की गई थी, पूछा गया, तो 26 जनवरी 2001 को। और मध्य प्रदेश पंचायती राज जो संशोधन अधिनियम 2004 वाला, इसके अंतर्गत जो पहले 6 समितियाँ हुआ करती थी और उसको मिलाकर के अब 2 कर दी गई, तो स्थायी समिति कौन सी हो जाएगी अपनी, अभी हो जाएगी ग्रामीण विकास समिति और ग्रामीण निर्माण समिति। मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है, तो जबलपुर में। सुशासन के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ज्ञानदूत परियोजना कितने बार डाल दी है, कहाँ से प्रारंभ की गई, धार से, ठीक है। अपनी क्या हो जाएगी, ग्रामीण इंटरनेट पद्धति वाली योजनाएं, ठीक है। तो वीडियो मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए, कम समय में भी ख़त्म किया है आज, थोड़ा स्पीड से चले आप लोग के लिए, ठीक है। थोड़ा स्पीड कम कर लेना अगर ज़्यादा लग रही होगी तो। और कितना क्या स्कोर रहा है, और क्या मतलब अप्रोच यूज़ कर रहे हो, जो अप्रोच अपन ने बताई उसी आधार पर कर रहे हो या फिर कुछ अलग से कर रहे हो। तो कहने का मतलब है कि किसी की भी अप्रोच यूज़ करो, लेकिन आपके क्वेश्चन 70
या 80 के बीच में आ रहा है तो फिर आप फिर भी सेफ गेम में हो, ठीक है। इतना तो अपने को लेके चलना है हर एक टेस्ट में, इतना। अगर इससे कम हो रहा है तो फिर सोचो कि भैया क्यों हो रहा है कम, और 80 से ऊपर है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, बहुत अच्छी बात है फिर तो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।